जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो हम जहां है ना वहां से पीछे ही जाते रहेंगे। और बदलाव जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर हो, भाई बदलाव सप्लाई के अंदर भी हो सकता है, और सप्लाई जो है ना वो प्राइस की वजह से कितनी बदलती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन सप्लाई and elasticity of supply. So hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion. चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जनाब ये चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है। लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में समझा दूंगा। चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है ये रीजन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम चेंज इन सप्लाई इस वर्ड के बारे में बात करते हैं, जो चला गया है अभी वापस आएगा, देखो तुम्हारा है तो लौट के आएगा और तुम्हारा नहीं है तो रोक नहीं पाएगा। हाँ जी, तो चेंज इन सप्लाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सप्लाई में बदलाव आ रहा है ड्यू टू ओटी, अदर थिंग्स या फिर अदर फैक्टर्स, नॉट प्राइस। प्राइस को छोड़ के किसी और वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आ रहा है, चाहे हो सकता है कोई भी हो सकता है, कॉस्ट बढ़ गई हो, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गया हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड टू बदलाव आ गया हो, तो प्राइस को छोड़ के किसी और वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। और अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आ गया तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड मतलब चेंज इन प्राइस, और ओटी रहेगा कांस्टेंट। बहुत इजी है, ठीक है। देखो अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो अगर हम चेंज इन सप्लाई के बारे में बात करते हैं, चेंज कैसे हो सकते हैं, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब कि अदर थिंग्स में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है। और डिक्रीज मतलब अदर थिंग्स में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई। अब डायग्राम समझना, ये हमारी बेसिक सप्लाई, ठीक है। पहले हम इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझना, whenever there is change, whenever, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो क्वांटिटी और यहां लिख रहा हूं प्राइस। whenever there is a change in other factors, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में बदलाव आ रहा है तो हम सिर्फ आउटपुट दिखाएंगे, बदलाव नहीं दिखाएंगे। आउटपुट दिखाएंगे, बदलाव मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्या हो रहा है भाई, सप्लाई बढ़ रही है। इको का कोई भी डायग्राम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो राइट में चला जाएगा। सेम प्राइस, क्योंकि प्राइस सेम है तो हम इस प्राइस से आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। सो जब भी अदर थिंग्स में बदलाव आता है तो नया सप्लाई कर्व क्रिएट होता है, ठीक है। So with the constant price, if there is favorable change in other things, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। समझ में आ गया, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट, ओटी बढ़ा मतलब फेवरेबल चेंज जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है। तो जब ऐसा होता है तो हमारा सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है, इसका अपोजिट लेफ्ट में हो जाएगा। बहुत ईजी है, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व, ये हो गया चेंज। हमने यहाँ प्राइस को उतना ही रखा है ना, प्राइस नहीं चेंज होगा इस वजह से। अगर प्राइस चेंज होता तो नया कर्व बन जाता, ठीक है। ये बहुत बारीक वाली चीज है, जैसे एक बारीक की चीज जो है ना, मैं वो तुम्हें आज समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, इस चैप्टर से रिलेटेड फ्री क्लास हम लोग अरेंज करा रहे हैं। गौरव जी का कोड लगा के फ्री में एंट्री लेना। गूगल शीट मैंने खोल के रखी है, जिस गूगल शीट के अंदर आपको सारी जन्नत मिल जाएगी फ्री के अंदर। सो चेक आउट दैट राइट नाउ, ठीक है जी। तो देखो जन, ये तो हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज। सेम प्राइस पे क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्यू से Q1 हो गई है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, P कांस्टेंट, OT कम, सप्लाई भी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया, इसकी वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ये हो गया चेंज इन सप्लाई। अगर आप चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात करते हैं तो अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड तो ऑलरेडी यहां आ गया है ना। तो जब भी हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात करेंगे, अब मेरा शब्द तूने ले लिया तो मैं वापस नहीं ले सकता, यानी इंक्रीज और डिक्रीज इनके लिए बुक हो गए। तो यहां पर हमने नाम बदल दिए हैं, क्या कर दिए हैं,
एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कर दिए? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वही है, एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज होना सप्लाई का। तो एक्सटेंशन का मतलब सप्लाई बढ़ी हो। सप्लाई कब बढ़ती है? जब प्राइस इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई कम होना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो, ये आ गया आपका नॉर्मल सप्लाई का। अब समझना, जब जब प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आता है तो हमें नया डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक अ न्यू डायग्राम, है ना। हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एक्सटेंशन, प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सप्लाई में क्या हो गया? इंक्रीमेंट आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। द सप्लाई कर्व विल मूव अपवर्ड इन द सेम कर्व। सप्लाई कर्व क्या होगा? अपवर्ड मूव हो जाएगा सेम कर्व पे। टेलीग्राम चैनल है, इधर इधर है, किधर इधर इधर है, ज्वाइन कर लेना है जी। अब इधर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की, तो सेम सप्लाई कर्व पे हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ये डाउनवर्ड शिफ्ट जो है हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये P है, ये हमारा नीचे वाला P1 है, ये Q1 है और ये Q है। सबको समझ में आ गया? तो हाँ बोल दो फटाफट से। क्लियर हो गया बालकों? इजी है, सिंपल है, आसान है, समझ में आ गया? तो ये है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। वापस सुनो, अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बदल रही है तो आप लोग क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। और किसी और वजह से बदल रही है तो हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज लिखेंगे। ये सारी डिटेल है ना हमारी गूगल शीट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में वो गूगल शीट है, फटाफट से चले जाओ और उसको वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, फ्री के अंदर है, कंप्लीट फ्री है, सब पूरी जन्नत मिलेगी। फ्री मास्टर क्लास की डिटेल भी उसमें दे रखी है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। तो इसके बाद हम लोग वार्तालाप करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। जनाब ये क्या है? ये बहुत बड़ा खिचड़ा है। ये क्या है? बहुत बड़ा खिचड़ा है। हमने ये बात कर ली कि प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो रही है, मतलब सारा खेल प्राइस का है। पर कितना खेल है ये अब तक दिमाग में नहीं आया है। कितना खेल है ये दिमाग में नहीं आया। मतलब वी हैड कंसीडर्ड कि प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगी, पर कितनी? प्राइस की वजह से सप्लाई कम होगी, पर कितनी? ये जो कितना वर्ड है ना, इसको जनाब कहते हैं इलास्टिसिटी। मतलब सीधी सी बात, तेरा सामने एक मित्र खड़ा है, तेरा घूम के तूने उसके रैपट मार दिया। क्या करा? घूम के रैपट मार दिया, खींच के। वो क्या करेगा? तुझे किस स्पीड से रैपट मार रहा है, वो कहलाती इलास्टिसिटी। मतलब मारेगा तो सही ना भाई। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो है वो 5 तरीके से लिखी जाती है। पहले वो तरीके बताता हूं। इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। इन पांचों इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं रैपट का। किसका? रैपट का। मान लो तुम्हारे पिताजी ने टिका दिया रैपट, फड़ीड़, क्या करोगे? कुछ नहीं। मतलब तुम्हारी इलास्टिसिटी कितनी है? 0। प्राइस के बदलने की वजह से इलास्टिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेस देन 1, मारने वाला तुम्हारा बड़ा भाई था। कौन था? बड़ा भाई। उन्हें दिया खींच के, छिड़िम। अब गुस्सा थोड़ा आएगा, मतलब मारोगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओगे, मार नहीं पाओगे बेसिकली, पर थोड़े बहुत हाथ पैर तो चला ही लोगे। तो यहां क्या हुआ? जिस स्पीड से उसने दिया उतनी स्पीड से हम बैक ऑफ नहीं कर पाए। तो प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में छोटू सा या प्रतिशत बदलाव, परसेंटेज चेंज है ना, कितना हो गया? लेस देन 1, यानी कि लेस इलास्टिक। ठीक है, अब मारने वाला ठीक है, कोई अपना ही आदमी है, ठीक है, हंसी मजाक में मार रहे, उसने मारा, तूने मारा, उसने मारा, तूने मारा, तो जितना स्पीड में उसने मारा उतना ही स्पीड में हम ना बचपन में ऐसा करते हैं। एक ने खींच के मार दिया, दूसरे मारा, तूने तेज मारा है, अब थोड़ा सा और खा। ठीक है, तो ये खेल हमारा चलता था। तो 1 मतलब जितने रिएक्शन प्राइस में आया उतना ही बदलाव। वापस सुन लेना, ये प्रतिशत चेंज है, परसेंटेज चेंज है। मतलब 10%, 20%। ऐसा नहीं है कि 10 से प्राइस 9 हुआ तो सप्लाई 2000 से 2001 होगी। इसका मतलब है कि अगर प्राइस में 10% का चेंज आया है तो सप्लाई में भी 10% का ही चेंज आएगा। ग्रेटर देन 1
मारने वाला छोटा भाई, तू आ जा, या दोस्त है, दर रैपट, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब अगली ध्यान से सुनना, तुम रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, तुम्हारी एक्स किसी और के साथ आ रही थी जो कि तुम्हारा ही दोस्त हुआ है, अब क्या होगा, नहीं मतलब ब्रो कोड की एस्टेस, और उसके बाद जब वो चली जाएगी तो बिना उसके रैपट मारे जो तुम धुनाई करोगे, ओए होए होए होए, मतलब भूसा ही भर दोगे, वो क्या है, इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो प्राइस चुपचाप बैठा है, दोस्त ने कुछ नहीं बोला, उसने जो पर्सनल लाइफ में किया वो बात अलग है, ठीक है, पर उसने कुछ नहीं बोला और तुमने उसको धुन दिया पूरा का पूरा, तो वो क्या हुआ, इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं इलास्टिसिटी, बहुत आसान है, E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल है। अब ये प्रोपोर्शनेट चेंज भाई कीड़ा क्या है, प्रोपोर्शनेट का मतलब एक तरीके से तुम परसेंटेज ले सकते हो, अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सिंपल भाषा में अगर तुम्हें समझाऊं तो ऐसे होता है, ये देखो, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट मतलब पहले के मुकाबले, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और बेस लेंगे हम पुराना वाला, अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन पी। अब तुम बोलोगे सर ये थोड़ा मुश्किल हो गया, आसान किए देते हैं हम, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ऐसा निकल कर आएगा। अब बोलो सर इसमें क्या क्या है, तो बहुत आसान है, जो ये QS लिखा हुआ है ये है चेंज इन सप्लाई, ठीक है, और ये जो डेल P लिखा हुआ है, जहां भी डेल लग जाए मतलब उसका मतलब चेंज, इसका मतलब है चेंज इन, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, प्राइस, ये P मतलब पुराना प्यार, पुराना मतलब पुराना प्राइस, और Q मतलब पुराना सप्लाई, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले, ठीक है, QS अपॉन चेंज इन P इंटू P बाय Q। मान लो तुम्हारा प्राइस था 10, अब हो गया 9, जिसकी वजह सप्लाई जो पहले थी 2000 वो हो गई अब 1600, प्राइस 10 से 9 हुआ, सप्लाई 2000 से 1600 हो गई। बहुत आसान है, इलास्टिसिटी निकालो, देखो कितना आसान है। हमें 4 चीजें चाहिए, P, Q, चेंज इन Q और चेंज इन P। Q ले लो, QS ले लो, एक ही बात है। P ओल्ड प्राइस, Q ओल्ड क्वांटिटी, QS चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमारा भाई मैथमेटिक्स के एजुकेटर थे, वो पढ़ाते थे हमें, बड़ा सिंपल उनका कोड था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो विल बी पुटिंग ऑन द वैल्यू 400 चेंज इन QD, चेंज इन QS, चेंज इन प्राइस 1 अपॉन क्या भाई, ओल्ड प्राइस 10, ओल्ड क्वांटिटी 1600। 2.5 मतलब ग्रेटर देन 1, यानी कि मोर इलास्टिक, तो प्राइस से होने वाला चेंज सप्लाई से कम है, मतलब सप्लाई में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। समझ में आ गया? तो चलो बालकों, आज की कक्षा को यहीं देंगे पूर्णविराम। 2-3 चीजें हैं, पहली स्पेशल क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरा गूगल शीट खोल के देख लेना, मजे आ जाएंगे, तीसरा लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, डू ज्वाइन आउट यूजिंग कोड गौरव जे ऑन अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक। अब समझते अगली क्लास, टिल देन गाइस कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।